एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया, जिसमें है फाइनेंशियल इंक्लूजन का टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें इन अ जनरल वे, हमें सबसे पहले अगर कोई लोन वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? फिजिकल तौर पे बैंक जाते हैं, राइट। बट अब इन सब चीज़ों को कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी को या फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी को उसको ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो टेक्नोलॉजी का इन सब में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज में, इसके अलावा क्या डिजिटल सॉल्यूशंस हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उस चीज़ पे आज हम बात करेंगे। अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन्स की तो उसको रेफर किया जाता है अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन की तो उसको रेफर किया जाता है जैसे कि एक्सेस करना फाइनेंशियल सर्विसेज का, लाइक सेविंग, इंश्योरेंस, क्रेडिट, बैंकिंग और एनी अदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, राइट। सो अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे, सो पॉवर्टी और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो एक की है कहीं ना कहीं, क्योंकि 2030 का एजेंडा था कि गारंटीड ह्यूमन बींग्स को एटलीस्ट एक फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसको तो एटलीस्ट गारंटी प्रोवाइड करवा सके, राइट। तो इसी के बेसिस पे है। अगर हम आगे बात करें, ट्रेडिशनली जो था, मैंने बताया कस्टमर्स को बैंक वगैरह विजिट करना पड़ता था, बट अब इन सबको आईटी और आईटीईएस के थ्रू हम ऑनलाइन या डिजिटली अवेलेबल करा रहे हैं, और हम एक स्टेप टूवर्ड्स कर रहे हैं किसकी तरफ? कैशलेस इकोनॉमी की तरफ, राइट। जिसमें हम फिजिकल करेंसी की जगह हम डिजिटली ट्रांजैक्ट करेंगे। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लाइक क्या इसमें इनपुट्स हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि हम एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर पाए जहां से फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो एक यूनिक आइडेंटिटी, लाइक आधार कार्ड के थ्रू और पैन कार्ड के थ्रू और किसी भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर हम उस चीज़ को एक हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करके पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाए, राइट। अनदर फार reaching move towards digitalization is the shift towards government to person। अब इसमें क्या किया जा रहा है, जैसे आपको पता है कि अगर हमारे बिजनेसेस होते हैं तो उसमें 4-5 तरीके, जैसे कुछ बिजनेसेस होते हैं जो बिजनेस टू कस्टमर रिलेशनशिप पे डिपेंड करते हैं, कुछ बिजनेसेस जो होते हैं जो कस्टमर टू बिजनेस पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट टू पर्सन पे फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2019 के पेंडेमिक ईयर की, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक डिजिटल चलने की तरफ ये एक मेन स्टेप आया, जस्ट बिकॉज जब हम नोट्स को या फिजिकल तौर पे करेंसी को एक्सचेंज करते थे तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वायरस फैलने के चांसेस ज़्यादा होते जा रहे थे। तो इस चक्कर में ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ी। अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के कंपैरिजन की, तो कहीं ना कहीं इंडिया काफ़ी आगे पहुँच चुका है। इंडिया ने आज तक 25 बिलियन रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स की, जबकि चाइना जो है वो 15 बिलियन पर ही टिका हुआ है। तो ये रिपोर्ट साबित करती है कहीं ना कहीं कि इंडिया का जो मूव है वो कैशलेस इकोनॉमी या डिजिटल पेमेंट्स की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट वे में मूव हो रहा है, राइट। और कहीं ना कहीं एक सर्वे के दौरान ये पाया गया कि 67% ऑफ अर्बन इंडियन वुमेन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट प्रेफर करती है, जस्ट बिकॉज उनको ईजी टू यूज़ होता है, इंटरेस्टिंग लगता है, कैशबैक और प्रमोशन ऑफर्स भी आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद भी पेटीएम यूज करना प्रेफर करती हूँ, जस्ट बिकॉज कैशबैक या प्रमोशनल ऑफर्स या कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, राइट। एंड वी जस्ट नीड टू कैरी अ फोन और विद द प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, राइट। दिस इज ऑल वी रिक्वायर। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो उसने भी 42.4 करोड़ बैंक अकाउंट्स को पिछले 7 साल में कोशिश की है कि वो एक मूव करें, ठीक है, राइट। इसके अलावा हमने बात की 23.5 करोड़ वुमेन जो है वो अब अपने उनके खुद के बैंक अकाउंट है, कहीं ना कहीं आपको याद होगा जीरो बैलेंस खाता, और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लाई गई थी इसके अंदर, और कहीं ना कहीं एलपीजी सब्सिडी या उसका लालच देते हुए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आई थी। और अगर हम बात करें पास्ट 1 ईयर की, तो कहीं ना कहीं 4.3 लाख करोड़ जो है वो ट्रांसफर किए भी गए हैं, और 477 करोड़ ट्रांजेक्शन जो है वो 319 स्कीम्स के अंडर की भी गई हैं। अब की रिकमेंडेशंस क्या थी कि कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत, ये क्या है? एक रिपोर्ट आई थी नीति आयोग के अंदर और मास्टर कार्ड के ऊपर, तो जिसमें हमने स्ट्रेंथन किया था एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जहाँ पे हम प्रमोट कर पाए एनबीएफसी को और बैंक को, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन या इन सबको हम कहीं ना कहीं एक तौर पे एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेवलप कर पाएँ। इसके अलावा डिजिटलाइजिंग रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस प्रोसेस, इन सभी को कहीं ना कहीं डिजिटल वे में लाने की कोशिश की गई थी, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग और फ्रॉड के ऊपर एक जागरूकता पैदा करना, इन सबको कहीं ना कहीं
बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऑर्गेनाइज भी किया गया था। तो यही सब कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स थे जो लिए गए थे। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो एक एक कहीं ना कहीं हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ को लीड करेगा। जस्ट बिकॉज इसमें डिजिटली तौर पे हर चीज़ है, इसमें कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करेगा, पॉवर्टी से फाइट करने में हेल्प करेगा और एक सोशल इक्विटी बना के रखेगा, राइट। और कहीं ना कहीं ये एक रोड मैप होगा एक अच्छी इकोनॉमी की तरफ। एक डिजिटल लिटरेसी भी लोगों में आएगी, उनको कहीं ना कहीं डिजिटली चीज़ों को किस तरीके से यूज़ किया जाता है उन सब के बारे में जागरूकता आएगी। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्पैक्ट करेगा। ऑब्वियसली इसको चलने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा इकोनॉमी में। सो यार दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप यू गाइस लाइक इट। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।